हेलो एवरीवन, मैं हूं अकलर सोशल से और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे कुछ रीजंस के बारे में जिनकी वजह से आपका इंस्टाग्राम पे ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो दे आर वेरियस रीजंस जो शायद आप हर एक चीज़ जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताई है वो सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद में भी आपके पास में सिमिलर इशू फेस हो रहा है। वो ये है कि आपके पास में नंबर ऑफ लाइक्स नहीं आते हैं, कमेंट्स नहीं आते हैं, इंगेजमेंट नहीं है, आपके नए फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं और आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट जहाँ है वहीं है। पर उसके पहले इफ इन केस यू आर वाचिंग दिस वीडियो दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, देन लेट मी जस्ट टेल यू कि हम इसी तरीके से इस टाइप की वीडियोस करते रहते हैं बहुत रेगुलरली। इंस्टाग्राम के बहुत ज़्यादा वीडियोस किए हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा रेगुलरली करते रहेंगे। एंड इफ इन केस यू लाइक फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एज वेल, तो दिस इज द चैनल विच यू शुड एक्चुअली सब्सक्राइब टू। तो प्लीज हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन, प्लीज डू इट। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो प्लीज टर्न ऑन द नोटिफिकेशन ताकि आपको नोटिफिकेशन आ पाए जब भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे। फिलहाल वी आर डूइंग डेली वीडियोस। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। जस्ट इट विल हेल्प मी इन बूस्टिंग माय मोटिवेशन इन डूइंग मच बेटर। टू थिंग्स फर्स्ट, जस्ट इन केस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो दिस इज माय हैंडल, यू कैन गो एंड फॉलो मी ताकि यू विल बी अपडेटेड विद ईच एंड एवरीथिंग एंड वी कैन ऑल्सो हैव सम कॉन्वर्सेशंस रेगुलरली। और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि अगर आप जब भी आपके पास में क्वेश्चन यू कैन ट्वीट मी, आई एम वेरी रेगुलर देयर एज वेल। और दूसरी चीज, इफ इन केस अगर आप बैंगलोर से हैं तो वी आर सून गोइंग टू डू अ मीटअप, पर ये मीटअप थोड़ा सा डिफरेंट होगा। दिस मीटअप विल नॉट बी अ नॉर्मल मीटअप, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, दिस विल बी एंटायरली अबाउट फोटोग्राफी एंड अ लॉट ऑफ रिलेटेड डिस्कशन। और ये जो चीज़ होगी यहाँ पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स ही हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज मीटअप करने का प्लान कर रहा हूँ। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिमिटेड होंगे, तो इसीलिए मैंने प्लान किया है कि मैं अभी इंस्टाग्राम पे आज शाम को, इनफैक्ट जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक आप जाके मेरी इंस्टा स्टोरी में देख सकते हैं, वो लाइव होगा। आप इंस्टा स्टोरी में जाके स्वाइप अप कीजिए, वहाँ पे गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म में जाके आप अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए जस्ट इन केस यू आर एट बैंगलोर। दिस इज ओनली फॉर बैंगलोर फॉर नाउ। मैं प्लान करूँगा आगे डिपेंडिंग ऑन ये कैसा जाता है पहला मीटअप हमारा फोटोग्राफी रिलेटेड, कि मैं बाकी सिटीज़ में जहाँ पे भी मैं ट्रैवल करूँ वहाँ पे भी करूँ। तो यू कैन जस्ट गो टू माई इंस्टा स्टोरी राइट अवे, जाइए वहाँ पे जाके आपको इंस्टा स्टोरी में दिख जाएगा मेरे अकाउंट में, आपको उससे स्वाइप अप करना है, सारी डिटेल्स फिल करिए और जैसे ही मेरे पास में डेट्स और टाइम और प्लेस डिसाइडेड होगा आई विल अपडेट यू गाइस। और उसके बाद में आई विल बी शॉर्ट लिस्टिंग सम नंबर, जितना लिमिट होगी नंबर की आप लोगों में से शॉर्ट लिस्ट करूँगा। पर ऐसा नहीं है बाकी लोगों को नहीं मिलूंगा, बाकी लोगों को भी मिलूंगा, बट ये नॉट दिस टाइम, दिस विल बी हैविंग अ लिमिटेड सील एंड आई विल हैव टू शॉर्ट लिस्ट डिपेंडिंग ऑन दैट। Coming back to the topic, I am sorry for taking this long. Coming back to the topic, अगर आप इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आजकल अपडेट्स पोस्ट आपके नहीं आते हैं। तो अगर मुझे 5 बजे अगर मैंने कोई पोस्ट अपलोड किया तो ऐसा नहीं है कि मेरे फॉलोवर्स को सबको पता लग जाएगा कि हाँ ये नया पोस्ट है। उस वजह से एंगेजमेंट आपका एकदम धीरे धीरे एकदम कम हो गया है। अब इसी वजह से आपका एंगेजमेंट कम है तो आपके फॉलोवर्स कम है तो आपकी ग्रोथ इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट नल है, ऑलमोस्ट नथिंग, क्लोज टू जीरो और मे बी अ वेरी स्लो ग्रोथ। अब यहाँ पे कुछ रीजंस हैं इंस्टाग्राम के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो खैर आएगा तब आएगा वापस जिसकी बात चल रही है, पर कुछ और रीजंस है जिसकी वजह से भी आपकी इंस्टाग्राम पे ग्रोथ नहीं हो पा रही है और वही 4 रीजंस मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। बात करते हैं पहले रीजन की। इंस्टाग्राम पे एक अच्छा खासा फीचर है, वो है इंस्टाग्राम पे एनालिटिक्स चेक करना। अगर आप इंस्टाग्राम के एनालिटिक्स फीचर के बारे में नहीं जानते हैं तो ये बड़ी आपकी भूल है, और अगर जानते हैं फिर भी अगर आप उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उससे भी बड़ी भूल है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनालिटिक्स फीचर कैसे हेल्पफुल हो सकता है। अब हम सभी रेगुलर पोस्ट अपलोड करते हैं, फॉर श्योर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो आप हर एक चीज़ वो प्रीवियसली फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया। आप रेगुलरली कंसिस्टेंट पोस्ट कर रहे हैं, आप हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, आप दूसरों के फोटोज़ को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया। और जस्ट इन केस अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो यू शुड गो एंड वॉच द सीरीज़ इंस्टाग्राम फेमस, जो मेरी सीरीज़ है वहाँ पे सारे इंस्टाग्राम की वीडियोज़ हैं, यू शुड गो एंड वॉच दैट फर्स्ट ताकि आप ग्रो कर पाएँ। तो हो सकता है आप इस कैटेगरी में शायद फॉलो ना करते हो। ये सारी चीज़ें करने के बाद में भी अगर आपका एंगेजमेंट नहीं है तो आपको एनालिटिक्स फीचर में आके ये चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि हर एक पोस्ट की आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाती है, इवन स्टोरीज़ की, कि उसकी एंगेजमेंट क्या है, कितने लोगों ने उसे देखा। वो सब चीज़ें कुछ तो मायने रखती है और कुछ नहीं, वो चीज़ें बहुत मायने रखती है। अब मान लीजिए कि मैंने 2 फोटोज़ को डाला, एक फ़ोटो में सेम नंबर ऑफ फॉलोअर्स दोनों में होंगे, इनफैक्ट
अगर मैं ए फोटो और बी फोटो आज और कल अपलोड किया और अगर मेरे 10,000 फॉलोअर्स हैं तो नंबर ऑफ फॉलोअर्स आर सेम, पर एक फोटो में 1,000 मे बी से लाइक्स और दूसरे फोटो में लगभग 2,500 लाइक्स। क्यों? तो दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एनालिटिक्स। तो आपको ये देखना होता है कि आपके वेल परफॉर्मिंग पोस्ट कौन से हैं, ताकि आप ये समझ पाएं कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो किन चीज़ों को ज़्यादा लाइक करते हैं इन कंपैरिजन टू दी अदर थिंग्स। अगर आप ये चीज़ें समझते हैं तो जो चीज़ें आपके फॉलोअर्स ज़्यादा लाइक करते हैं, इफ इन केस यू विल फोकस ऑन दैट, यू विल बी हैविंग बेटर एंगेजमेंट। बेटर एंगेजमेंट होगा तो ऑफ कोर्स यू विल ग्रो इवन फास्टर ऑन इंस्टाग्राम। तो दिस इज रीजन नंबर 1। नंबर 2, योर पोस्ट आर नॉट वैल्यूएबल टू योर फॉलोअर्स। अब काफ़ी ज़्यादा केसेस में मैंने देखा है, काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे बोलते हैं कि आप प्लीज़ मेरा प्रोफाइल चेक करिए, मुझे फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का प्रोफाइल, किसी के फीड को जाके नहीं देखता हूँ। इफ़ इन केस आई एम सीइंग सम नॉर्मली टेकन डल सेल्फीज, उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं है। अगर कोई फोटोज़ है तो रैंडमली किसी भी चीज़ का फोटो लिया विच इज़ नॉट इवन लुकिंग गुड और उन्होंने वो वहाँ पे पोस्ट कर दिया जस्ट बिकॉज दे हैड टू पोस्ट समथिंग, वो चीज़ें इतनी अपीलिंग नहीं होती है। और फॉर श्योर अगर कोई भी नया इंसान अगर उस चीज़ को देखता है तो ना तो वो लाइक करेगा, ना कमेंट करेगा, ना फॉलो करेगा। और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स दिस इज़ द रीज़न योर इंस्टाग्राम इज़ नॉट ग्रोइंग। तो इसी चीज़ को अगर आपको छोड़ना है, ऐसा नहीं है कि अगर आप सेल्फीज लेना चाहते हैं तो आप नहीं लेंगे। अगर आप सेल्फीज लेना चाहते हैं तो आप लीजिए, बट दो सेल्फीज हैव टू बी इंटरेस्टिंग, हैव टू बी क्रिएटिव, हैव टू बी समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स। सेल्फीज लीजिए, पर आपकी आज की सेल्फी कल वाली या परसों वाली सेल्फी से सिमिलर नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सेम है, बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है एंड डन। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट शुड बी समथिंग क्रिएटिव। और अगर आप नॉर्मल सेल्फीज को पोस्ट करते हैं तो वो लाइक्स या एंगेजमेंट तभी पा पाएगी जब तक आप सेलिब्रिटी या फिर एक पॉपुलर फिगर ना हो। और अगर आप सेलिब्रिटी या पॉपुलर फिगर है तो एनीवेज आपको फॉलोअर्स तो वैसे ही रहेंगे, तो आप किस कैटेगरी में नहीं रहेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी पोस्ट करते हैं इज़ एडिंग वैल्यू, इज़ समथिंग विच इज़ लुकिंग गुड टू योर फॉलोअर्स। तो आप अपना बाद में सोचिए, अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आप ये सोचिए कि सामने वाले को वो क्या पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि if in case someone is following you, it is all about what they like, until you are really posting something wherein you want to actually create that niche। जो पोस्ट अच्छे हैं पर इंगेजमेंट नहीं है, पर इन अ वे लॉन्गर रन में वो चीज़ें शायद इंप्रूव हो जाए। नंबर 3, योर पोस्ट आर अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। मैं उस कैटेगरी में आता हूँ, डेफिनेटली मैं बेस्ट एग्जाम्पल हूँ उस चीज़ को बताने के लिए। मेरी जो, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके अगर फॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा मैं जो पोस्ट करता हूँ वो होते हैं ट्रैवल रिलेटेड, मेरी सेल्फीज़ होती है, और बहुत सारी चीज़ें वेडिंग रिलेटेड होती है, कुछ चीज़ें होती है जो रैंडम होती है। तो ऐसी कुछ भी चीज़ जो मुझे दिखती है, जो मुझे अपीलिंग लगती है, उस पर मैं पोस्ट डाल देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसी चीज़ को एक टोन, कलर टोन, या फिर एक स्पेसिफिक स्टाइल या एक स्पेसिफिक थीम को अगर फॉलो करके अगर मैं यही पोस्ट डालूँ रेगुलरली, तो मेरी जो ग्रोथ होगी दैट विल बी मच मोर फास्टर देन व्हाट इट इज़ राइट नाउ। अगर अभी मेरे 17,600 फॉलोअर्स हैं तो हो सकता है दूसरे केस में अगर मैं अच्छे से उन चीज़ों को फॉलो करता तो 50,000 के ऊपर तो मिनिमम होते, पर दैट इज़ नॉट व्हाट माई इंटेंशन इज़। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग बिकॉज मेरे लिए मेरा इंस्टाग्राम एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है विच इज़ वे आई वॉन्ट टू शेयर एवरीथिंग पॉसिबल विद यू गाइज, जो मुझे आपके साथ में शेयर करना है, ना कि ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है। तो दिस इज़ द रीज़न आई डोंट डू इट एंड जस्ट यू नो। सो बट अगर आप इंस्टाग्राम पे ग्रो होना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इफ़ इन केस यू विल ग्रो, इफ़ इन केस यू विल डू इट ऑर्गेनाइज, लाइक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज या फिर नीटली या फिर एक स्टाइल या कलर टोन को फॉलो करते हुए, तो योर चांसेस विल बी मच मोर हायर इन गेटिंग अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट एंड अ लॉट ऑफ न्यू फॉलोअर्स। डू इट, ट्राई इट। नंबर 4, आपको ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम पे जो ग्रोथ है वो इंस्टाग्राम पे ही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंस्टाग्राम पे ग्रोथ डेफिनेटली, आप हैशटैग यूज़ करते हैं, आप एंगेजमेंट बढ़ाते हैं दूसरों के साथ में ताकि आप ग्रो कर पाएँ, पर दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट। यू विल हैव टू क्रॉस प्रमोट योरसेल्फ दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे आपको हर एक वीडियो में ये बोलता हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको अपने आप को क्रॉस प्रमोट करना होता है ताकि लोग जान पाएँ एटलीस्ट कि व्हाट एग्जैक्टली आर द थिंग्स विच यू आर डूइंग। अगर मैंने आपको बोला है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो ही आप फॉलो करेंगे, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो यू विल नॉट फॉलो मी।
इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको बोला और आप मुझे जाके फॉलो कर लेंगे। तो लाइकेबिलिटी फैक्टर तो होना ही चाहिए, प्लस साथ में कॉल टू एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अगर आप ब्लॉगर हैं तो अपने वेबसाइट पे प्रमोट कीजिए, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं फेसबुक पे कीजिए, व्हाट्सएप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि अगर आप वो चाहें तो आपको फॉलो कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, और एटलीस्ट एक जो स्टार्टिंग की ग्रोथ होती है वो आपको पिक करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर 4 थिंग्स जो मुझे लगता है आर द रीजंस व्हाई यू आर नॉट ग्रोइंग ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप इन 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो द केस विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, और आप डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट और नंबर ऑफ फॉलोअर्स को बढ़ा पाएंगे। ट्राई इट, बिकॉज जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता नहीं लगेगा। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ट्राइंग दीज थिंग्स, बिकॉज आई ट्राइड ऑल दीज थिंग्स एंड इट वर्क फॉर मी, एंड आई एम प्रीटी श्योर इट विल वर्क फॉर यू एज वेल। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इफ इन केस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जाने के पहले गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, लाइक प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, do it, because we do all these videos regularly, daily now. So I'll see you guys again in the next video. Till then, have a great time and please take care.